हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांतोर 4 पुस्तक के अध्याय 7 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस कविता में ना हम कुछ बहुत ही खुश और एनर्जेटिक बच्चों से मिलने वाले हैं। मतलब सब के सब कुछ ना कुछ मजेदार कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं उनसे मिलने के लिए? चलिए देखते हैं कि ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मिलिए अनंत से। अरे वाह, अनंत तो इतना फुर्तीला है कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता, यहां तक कि एक पथरीला मैदान भी नहीं। सोचिए, उसे हॉकी खेलना इतना पसंद है कि वो किसी भी मुश्किल की परवाह नहीं करता। वाकई बहुत मजबूत है वो। और ये है हमारी गीता। पता है, गीता जब स्केटिंग करती है ना तो बहुत ही ग्रेसफुल लगती है। मतलब उसके हर मूव में एक अलग ही खूबसूरती है। पर सबसे कमाल की बात क्या है, वो अपनी गलतियों से कभी डरती नहीं, बल्कि उनसे रोज कुछ नया सीखती है। भाई यही तो है आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, है ना? अच्छा, अब जरा लामू की धुन सुनिए। वो बड़े गर्व से गिटार बजाता है और मजा तो तब दोगुना हो जाता है जब उसका दोस्त भी सितार लेकर उसका साथ देने आ जाता है। सच में, दोस्तों के साथ मिलकर म्यूजिक बनाने की खुशी ही कुछ और होती है। अब मिलिए शबाना से, जो बिल्कुल हवा से बातें करती है। आपको पता है स्विफ्ट का मतलब? इसका मतलब ही है बहुत तेज। जरा सोचिए, एक साइकिल रेस जीतने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने में कितना ज्यादा मजा आता होगा। सही कहते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और आखिर में ये है म्यूजिकल मीना। मीना को म्यूजिक से इतना प्यार है कि वो हमेशा लय में यानी रिदम में गाती रहती है। भाई जैसे खेलने में मजा आता है ना, ठीक वैसे ही गाने का भी अपना एक अलग ही मजा है। तो देखा आपने, इस पूरी कविता का सार बस यही है कि खेलना हर लड़की और लड़के के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। चाहे वो हॉकी हो, स्केटिंग हो, म्यूजिक हो या फिर साइकिलिंग, हर एक्टिविटी हमें खुशी और ताजगी से भर देती है। तो कैसा लगा इन सभी बच्चों से मिलकर? मजा आया ना? चलिए अब एक छोटा सा मजेदार सा गेम खेलते हैं। देखते हैं कि आपको ये कविता कितनी अच्छी तरह से याद है। रेडी हैं आप सब? ऑलराइट, तो पहला सवाल ये रहा। याद कीजिए हमारे एक्टिव दोस्त अनंत को वो पथरीले मैदान पर कौन सा खेल खेल रहा था। जरा सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, हॉकी। अनंत को हॉकी खेलना बहुत पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, अगला सवाल म्यूजिक के बारे में है। याद कीजिए लाहमो और उसके दोस्त को, वो दोनों कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे? एकदम सही जवाब, गिटार और सितार। वाह, क्या कमाल की जोड़ी थी। और अब आखिरी सवाल, स्केटिंग करते समय अपनी गलतियों से कौन सीख रहा था? ये तो एक सुपर पावर की तरह है ना? जी हाँ, वो थी ग्रेसफुल गीता। गीता हमें सिखाती है कि अपनी मिस्टेक से सीखना कितना जरूरी होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छा खेला आप सबने। अब चलिए इस कविता को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप पूछेंगे कैसे? अरे इसके कुछ नए शब्दों को सीखकर। जब आप इन वर्ड्स का मतलब जानेंगे ना, तो ये कविता आपको और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग वर्ड्स की। ये वो मजेदार शब्द होते हैं दोस्तों, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। चलिए मेरे साथ सुनिए। हॉकी, रॉकी, स्केट्स, मिस्टेक्स, गिटार, सितार। सुन रहे हैं ना आप? एक जैसी आवाज है ना, कितना मजेदार। अब चलिए कुछ शब्दों के मतलब भी समझ लेते हैं। पहला शब्द है प्राउडली। इसका मतलब है गर्व महसूस करना, ठीक वैसे ही जैसे लामो गिटार बजाते हुए फील कर रहा था। फिर है रॉकी, जिसका मतलब है ऊबड़ खाबड़। याद है आनंद का हॉकी का मैदान। और हाँ, मिस्टेक्स मतलब गलतियां, जिनसे हमारी दोस्त गीता सीख रही थी। ऑलराइट, अब तैयार हो जाइए ग्रामर के एक जादू के लिए। पता है हम किससे मिलने वाले हैं? एडजेक्टिव से। अरे ये तो वो जादुई शब्द हैं जो किसी भी सिंपल सी बात में रंग भर देते हैं और उसे एकदम खास बना देते हैं। तो आखिर ये एडजेक्टिव होता क्या है? देखिए, ये वो शब्द है जो हमें किसी नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के बारे में कुछ खास बताता है। सिंपल है, जैसे अगर मैं कहूं स्काई तो आप बस आसमान के बारे में सोचेंगे, पर अगर मैं कहूं ब्लू स्काई तो ब्लू शब्द ने आपको स्काई के रंग के बारे में बता दिया। बस यही ब्लू हमारा मैजिकल एडजेक्टिव है। चलिए अब इस मैचिंग गेम को देखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। ब्लू स्काई, हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन, ग्रीन लीव्स। आप देख रहे हैं ना कैसे ये पहला शब्द दूसरे शब्द को और भी स्पेशल बना रहा है। बस यही तो है एडजेक्टिव का जादू। वाह, क्या बात है। आपने तो बहुत कुछ सीख लिया। तो अब सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि कुछ करने का टाइम है। चलिए मिलकर कुछ मजेदार और क्रिएटिव करते हैं। ये एक सुपर फन एक्टिविटी है जिसका नाम है डिश विदाउट फायर। इसमें आप अपनी टीचर की मदद से क्लास में बिना आग जलाए कुछ हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं।
सोचो, जैसे कोई फ्रूट सैलेड या फिर यमी सैंडविच। ये बहुत ही मजेदार और सबसे अच्छी बात, एकदम सेफ एक्टिविटी है। और जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। क्या आप पैरालंपिक गेम्स के बारे में और जानने के लिए तैयार हैं? ये उन एथलीट्स के खेल हैं दोस्तों, जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद कमाल का, मतलब असाधारण प्रदर्शन करते हैं। इनके बारे में जरूर पता कीजिएगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।